कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ विद गुलनाज। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और ससुराल से मैं अपनी व्लॉग जारी रखे हुए हूँ और आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है ससुराल में इन ससुराल, क्योंकि अब मैं अपने मैके से ससुराल आ चुकी हूँ तो मेरी अब व्लॉगिंग वहाँ से होगी। तो मैं आपको बताती जाऊँ, घर बहुत बुरी हालत थी। घर में आके ना इतनी ज़्यादा डस्ट थी, इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं। ये पूरा जो रूम है ना ये भरा हुआ था मट्टी के साथ, इसके साथ पूरे जो सोफ़े और सब चीज़ें इस रूम में और हर चीज़ मट्टी के साथ भर चुकी थी। तो ये दिखा रही हूँ मैं, ऐसा ही हाल दूसरा बेडरूम का था, किचन का था, वॉशरूम का था, पूरे घर का यही हाल था। तो मैंने सबसे पहले आके डस्टिंग वगैरह की और इस रूम को थोड़ा क्लीन किया, साफ़ किया अच्छे तरीके से, इस रूम की सारी क्लीनिंग की। लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, उसकी वीडियो क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर चीज़ कैमरे वगैरह सेट करने में। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रूम की मैंने क्लीनिंग की। रूम की मैंने अभी अच्छे तरीके से जो है ना प्रॉपर वाली क्लीनिंग करनी है। अभी मैंने जस्ट डस्टिंग और सिर्फ झाड़ू पोछा और थोड़ी सी यही की थी। इसके बाद मैंने अब कपड़े वगैरह वॉश किए थे, वॉशिंग मशीन लगाई थी। जो भी वॉशिंग वगैरह कपड़े थे वो मैंने सारे वॉश किए। अपनी शादी वगैरह की सारी चीज़ें मैंने, इवन हर चीज़ मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी सब चीज़ें बैग में डाल के वापस सारी चीज़ें वगैरह रखी। यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने फ़ेस को लेके। फ़ेस जब तक मैं क्लीन ना करूँ और सन ब्लॉक ना यूज़ करूँ तब तक मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि मेरा जो ससुराल में घर है वो बहुत ज़्यादा ओपन है। रूम के बाहर क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन है और सूरज जो सनलाइट होती है वो फेस के ऊपर आती है, मतलब सामने की तरफ आती है। पहले मैं दूसरे वाले रूम में थी तो बहुत आना जाना होता था, किचन दूसरी साइड के ऊपर था तो बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। तो इस वजह से ना मैं ना प्रॉपर तौर पे ना सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। और मैं यही रिकमेंड करूँगी जिन लोगों ने अगर किचन में भी जाना है तो वो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें, 30 के बाद लाजमी यूज़ करें। कोशिश मेरी होती है कि मैं प्रेजेंटेबल लगूँ, अच्छी लगूँ। उसके बाद मैं ना सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ और सन ब्लॉक के बाद मेरी पूरी कोशिश होती है कि ना मैं ना कोई अच्छी सी लिपस्टिक यूज़ करूँ, लिप ग्लॉस यूज़ करूँ, हल्का सा टच दूँ या फिर कोई अच्छी अपनी पसंद की लिपस्टिक वगैरह यूज़ करूँ। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी आउटलाइन भी थोड़ी सी लगा के चलें जी। इसके बाद मैंने जाना है किचन में क्योंकि खाना अभी बाकी है और खाना बनाना है और किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करनी थी। बाकी मैं जो सारे बर्तन वगैरह वॉश करके जा चुकी थी किचन से और बस मुझे शेल्फ़ वगैरह थोड़ी सी क्लीन करनी थी। तो वहाँ मैं जाके शेल्फ़ वगैरह क्लीन वगैरह करूँगी। तो मैं बताती जाऊँ, जब इंसान इतने टाइम के बाद अपने घर में आता है, इन लॉज में आता है, तो बहुत सारे काम बाकी होते हैं। वॉशिंग मशीन लगाना, घर की डस्टिंग करना, घर को क्लीन करना, इवन आपका रूम आपके लिए आपका मुंतज़िर होता है। सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, खुद करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें आपको क्लीन करनी पड़ती हैं। मतलब एक दिन भी घर की सफाई ना हो तो घर की क्या हालत होती है। ऐसे ही होता है कि घर में बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। और ये ऊपर के जो घर होते हैं इनमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, मट्टी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डस्टिंग की। एक दिन भी अगर ना हो तो वो भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाती है। तो जी ससुराल में आ चुकी थी मैं और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए किचन मेरा क्लीन था, सारी चीज़ें वगैरह। और मेरी बेटी आते ही यहाँ पे बीमार हो चुकी थी, तो ये देख सकते हैं दवाइयों का अंबार एक तरफ। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लीन वगैरह कर दी थी। मैं आपको बता दूँ, मैं सिलेंडर का चूल्हा यूज़ करती हूँ और ना इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे सिलेंडर ही यूज़ होता है। गैस अभी यहाँ पर आया नहीं है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो दूसरे चूल्हे में बिल्कुल यूज़ नहीं करती, वो ना बहुत ज़्यादा किचन को काला करते हैं और उसकी अजीब सी होती है। जिस चीज़ की मतलब इंसान को ज़रूरत हो और जो चीज़ यूज़ हो रही हो तो उसी का चूल्हा यूज़ करना चाहिए। खैर खूबसूरती को और उस चीज़ को क्या देखना, आपने अपनी मतलब खाना ही बनाना होता है तो फिर जो चीज़ है वो चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो यहाँ पे मैं किचन की तरफ आ चुकी हूँ। किचन की थोड़ी बहुत शेल्फ़ मैंने क्लीन अप कर ली हैं। मैं आपको बताती जाऊँ, मैं जब घर आई ना तो इतना ज़्यादा मेरे सर के ऊपर काम और दूसरा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने बैग की अपनी निकाली, अपने ड्रेसेस वगैरह उनको क्लीन करना, उनको हैंग आउट करना, जो बैग में रखने वाले थे दोबारा क्लीन करना और मतलब उनको साफ़ सुथरा करके जोड़ के सारी चीज़ों को दोबारा अपने स्टोर रूम में रखना। अपनी ज्वेलरी वगैरह हो गई, जितने भी मतलब अप्लायंसेस वगैरह, शादी के बाद इतने काम हो जाते हैं ना हद से ज़्यादा। आके अपने जो शूज़ होते हैं, अपनी सैंडल्स होती हैं फंक्शंस की, वो रखनी, उनको क्लीन करके रखना। बेबी की 100 चीज़ें होती है मेरी बेटी की, उनके हेयर बैंड हो
गए, पम्प्स हो गए, और जितनी भी फ्रॉक्स वगैरह होती हैं, जितनी भी फंक्शन की एसेसरीज़ वगैरह, सारी चीज़ें जो बच्ची की होती हैं वो साफ़ करके अच्छे तरीके से रखनी, क्योंकि इसके जितने ड्रेस थे वो सारे वॉश होने वाले थे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसेस को ख़राब कर लेते हैं, ज़मीन के ऊपर, कारपेट के ऊपर कोई ना कोई चीज़ गिरा लेते हैं, तो वो साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आके सारी चीज़ों को आप वॉश करो, जो ड्रेसेस होते हैं उनको वॉश करो, फिर अच्छी तरीके से प्रेस करके हैंग आउट करो, और कबर्ड के अंदर सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, तभी चीज़ें सही रहती हैं। और ये नहीं है कि ना आके मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैंने दूसरे दिन ही, जैसे मैं आई थी सबसे पहले मैंने अपनी नींद पूरी की, थोड़ी बहुत डस्टिंग की शाम के, फिर उसके बाद खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, और फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने रखी, और उनको मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जोड़ के बैग के अंदर रखा, ताकि ये बाद में दोबारा इस्तेमाल हो सकें। और यहाँ पर मैं बना रही थी खाना मैं बना रही थी, चावल राइस बना रही थी, और यहाँ पे मटर वाले राइस बन रहे थे। और मैं आपको बताती जाऊँ, 2 सब्ज़ियाँ आई थी अभी, मतलब उसके बाद सारा सामान लेकर आना है, और वेजिटेबल्स सारी लेकर आनी थी जो फ्रिज के अंदर स्टोर करनी थी, क्योंकि बार बार नहीं जाया जाता। हम वीक की सब्ज़ियाँ जो होती हैं वेजिटेबल्स स्टोर कर लेते हैं। अभी सामान वगैरह किचन की सारी चीज़ें बाकी पड़ी थी, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरा घर जो था ना अभी दोबारा से सेट करने वाला था। जैसा कि हम करके जाते हैं जब आप काफ़ी दिनों के लिए, मंथ के लिए कहीं चले जाते हैं, तो फिर घर वापस आते हैं तो आपको 1 डे से फिर शुरू करना होता है। मतलब हर चीज़ आपको A से to Z तक आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, माइंड लगता है, और आप थक पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आप लोगों ने सबने मेरी शादी के जो व्लॉग वगैरह हैं उनको एंजॉय किया होगा, तो अब आप मेरे ससुराल के भी व्लॉग वगैरह इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। तो आपने बताना है, यहाँ पे मैंने भिंडियाँ जो है ना सारी ना चुन के साइड में रख ली हैं। अब मैं इसको वॉश करके रख लूँगी, क्योंकि ये फिर बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं। अगर हम उसी टाइम वॉश करके रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल लेती हैं और बहुत चिपचिपी सी होती हैं, इसलिए इनको खुश करके ही फ्रिज वगैरह में कहीं भी रखना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन इनको पकाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बनती हैं और कड़क सी बनती हैं ना, इतना ज़्यादा उसके बीच में लेस नहीं होती। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स वो डाल के, आलू मटर सारा मसाला मैंने भून लिया था, घर के सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, और यहाँ पे मेरे बन जाने थे राइस। तो आप लोगों ने बताना है मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, और सारी चीज़ें वगैरह, क्योंकि मैंने आते ही सारी चीज़ें 1 बाय 1 नहीं दिखाई, सारा आपको मैंने बता दिया कि मैंने किस तरह किया था। क्योंकि घर इतना ज़्यादा मैंने दिखाया आपको डस्ट वाला था कि वहाँ पे बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं हो सकती थी, कि मैं आके आपको 1 बाय 1 दिखाती कि मैं अभी बैग से कपड़े निकाल रही हूँ, अभी मैं अपने बैग को सेट करूँगी, अभी मैं ये कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, घर इतना डस्ट हुआ था। जैसे कि मैंने आपको एक रूम की हालत दिखाई है, अभी जिस रूम में मैं रहती हूँ वो हालत मैंने नहीं दिखाई थी आपको। तो खैर इंशाल्लाह आगे जो प्रॉपर सफाई वगैरह का व्लॉग होगा रूम का, जो मेरे बेडरूम का, वो मैं आपको दिखा दूँगी प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको कोई भी क्लीनिंग करके नहीं दिखाई है, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा इसके बीच में, और नॉर्मल क्लीनिंग तो फिर भी दिखाई जा सकती है, इस तरह की क्लीनिंग बहुत मुश्किल होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी लगनी होती है और टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका था, तो आप लोगों ने मेरे ना एंड तक व्लॉग देखने हैं, और इसके अलावा आप लोगों को तरह भी मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप लोगों ने ना लाइक करना है। और यहाँ पे मेरे खाना वगैरह बन चुका था, आधे से ज़्यादा काम मेरा निपट चुका था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी जब घर क्लीन हो जाता है, खाना वगैरह बन जाता है। हाउस वाइफ की यही एक अच्छी आदत होती है कि वो अपने घर को मैनेज करके रखती है। चलें जी, ये भी एक इबादत के ज़मरे में आता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ। यहाँ पे मेरी बेटी अपने नाना को बहुत ज़्यादा याद करी, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज़्यादा रहकर आते हैं नाना के घर, तो फिर बाद में आकर वो बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बाय बाय कर दो अब नाना को।